प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन जिसमें इकाई का अंक पूछा जाता है। स्क्वायर के रूप में हो, पावर बड़ा बड़ा हो, गुणा के रूप में हो, प्लस के रूप में हो, माइनस के रूप में हो, किसी अंक के साथ दिया हो और इकाई अंक पूछा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। बस हमारा दो बातें सुन लीजिए कैसे हमको आंसर देना है। जैसे लिखा हुआ है किसी संख्या का घात कुछ भी हो, इकाई स्थान हम लोग कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन से देखते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 1 5 6 रहे, अंक याद कर लीजिए 0 1 5 6, 0 1 5 और 6, उसका घात प्राकृत संख्या में कुछ भी हो, प्राकृत संख्या में ऊपर कुछ भी आप बैठाएं, इकाई स्थान स्वयं ले लेता है। इसका मतलब क्या, जैसे यहां देखिए हमने लिखा है 1256 के पावर 253, यहां पर हमारा इकाई पर 6 है और नियम में भी था 0 1 5 6, तो यहां आपको घात देखना ही नहीं है कि कितना बड़ा है। अगर 6 है तो आपका आंसर बन के आ जाएगा 6 का हमारा 6। लेकिन अगर हमारा दूसरा अंक देखिए हमने 4 दे दिया, अंक हमारा इकाई स्थान पर 0 1 5 6 ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरे अंक मत लगाइएगा। देखिए 0 है, आंसर दे दीजिए, इकाई स्थान 0 होगा। 5 है, आंसर दे दीजिए 5 होगा। यहां देखिए 1 है, आंसर दे दीजिए 1 होगा। यहां 6 है, यहां पर आंसर हमने दे दिया 6। कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा पावर हो, 0 1 5 6 रहे तो अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं है, इकाई स्थान पर वही रहेगा। अब रहा कि अगर दूसरा अंक दिया रहे, जैसे देखिए यहां दिया है 1727 के पावर 2005, यहां 684 के पावर 526, इसका कैसे निकालेंगे। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, यहां इकाई पर 7 है तो आपको निकाल लेना है 7, और ये कितना भी बड़ा नंबर दिया हो सिर्फ इसके 2 अंक में 4 से भाग लगा दीजिएगा। यानी आपको 0 और 5 में 4 से भाग लगा देना है और भाग लगा के देखना है शेषफल कितना बचेगा, कितना बार में कटेगा या कितना भागफल आएगा, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। कितना शेषफल आएगा तो 5 में 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल आएगा 1, तो 7 के पावर 1 कर दीजिए और आपका आंसर बन के आ गया 7। वैसे ही अगला देखिए, यहां से हमने उठा लिया इकाई का 4, इसमें हमने 26 में 4 से भाग लगाया, 24, शेष बचा 2, तो यहां पर पावर में 2 कर देंगे और 4 का स्क्वायर होता है 16, इकाई पर हमारा बन के आ गया 6, आंसर दे देंगे हम अपना 6। अगला देखिए, अगर ये हमारा इकाई पर 9 है और ऐसा अंक दे दिया गया जो 4 से विभक्त हो जाए या 0 0, इकाई जो 2 अंक आप उठाने वाले हैं वो 0 आपका है, तो उस समय आप अपना इकाई का उठाइएगा 9, और जब 4 से विभक्त होने वाला संख्या या 0 0 मिल जाए तो उस समय आपको 9 के पावर लिख देना है 4। कितना भी बड़ा हो आप लिखेंगे 4, क्योंकि 4 से ही हम लोग भाग लगाते हैं, तो यहां पर लिख भी देंगे 4 ही। अब 9 को आप 4 बार जब हम गुना कर देंगे तो एक एक इकाई स्थान उठाते चलेंगे। जैसे 9 में 9 से 81, तो 81 के इकाई पर 1 आता है, 1 में 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में करेंगे तो 81, या फिर ये कह लीजिए कि दोनों को 2 बार कर दीजिए, 81 81, देखिए इकाई पर 1 और 1, फिर से इकाई वाला गुना करेंगे तो इकाई पर हमारा बन के आ जाएगा 1। बारी बारी से कीजिए या 2 बार करके कीजिए, इकाई पर तो आपको मिलेगा 1 ही, हमारा आंसर बन गया 1। ये तब होता है जब 4 से विभक्त होने वाला हो या 0 हो। अगला देखिए, अगला अगर ऐसे गुणा में दिया हुआ हो और आपसे इकाई पूछ दे तो आपको सारे अंक गुणा कराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि बैठ जाइए और लगिए पूरा गुणा कराने, इतना बड़ा आ जाएगा और पता चलेगा कि 2 घंटा लग गया। इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि एक इकाई पर किसी के सम संख्या और एक 5 है क्या। अगर कोई सम संख्या और एक 5 मिल गया तब तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं, 5 और सम संख्या मिलकर हमारा बना देता है 0। 5 और एक सम संख्या गुणा होकर बना देगा 0, फिर तो कितना भी अंक दिया हुआ हो आपका आंसर हो जाएगा 0।
लेकिन अगर हमारा 5 नहीं दिया हुआ हो, जैसे ये अंक हमने लिखा है, इसमें आपको 5 नहीं मिलेगा, उस समय कितना भी बड़ा नंबर हो, सारे के इकाई पर आप मार्क लगाइए और बारी बारी से गुना कर दीजिए। जैसे 2 में 2 से करेंगे 4, 4 में 6 से करेंगे 24, मिला इकाई पर 4, 24 के इकाई पर 4, तो 4 उठा के 9 में करेंगे, 9 में 4 से करेंगे 36, इकाई पर मिला 6, 6 में 2 से कर देंगे 12 और इकाई पर मिल गया 12 का 2 और 2 हमारा आंसर हो गया। रिपीट करते हैं, 2 में 2 से करेंगे 4, 4 में 6 से करेंगे 24, 24 का 4 मिलेगा, 4 में 9 से करेंगे 36, 36 का 6 मिलेगा और 6 गुना 12 हमारा आंसर बन के आ गया 2। ये देख लीजिए, इसमें 5 नहीं था तो और आसान है। अगला देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल गया और यहां पर देखिए इकाई पर 9 2005, यहां पर भी इकाई पर 9 और 2005, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये 1999 और ये 199, इकाई स्थान तो दोनों का बराबर आएगा, ये प्लस में है एक माइनस में है, तो जब इकाई स्थान बराबर आ जाएगा तो घट के तो 0 आएगा, उस समय इनका हम लोग घटा देंगे, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि 1999 के 2005 और 199 के 2005 को हमने कटा कैसे दिया, हमने सिर्फ इकाई अंक पे 0 आ जाएगा उसका, इसलिए हमने हटा दिया, कटाया नहीं। अब यहाँ देखिए इकाई पर 1 है तो 1 लिख दीजिए और 1 के तो पावर कुछ भी रहे तो आपका आंसर बन के आ जाएगा 1। बस ये अंक अगर इकाई सेम हो गया, घात सेम हो गया तो जरूर आप काट दीजिएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगर यहाँ पर सब अलग अलग दिया हो और प्लस में दिया हो तो हम क्या करें, इसका उठाइएगा 4 और अभी हमने बताया 2 अंक में भाग लगाना होता है, 2 अंक में भाग लगाइए, 32 यहाँ बच गया 2 प्लस इसका 5, तो 5 का तो इकाई पर 5 रहता है तो घात कुछ भी हो 5 ही होगा। यहाँ पर 9 लिखिए और इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, 20 बचा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमारा 1 हो गया। अब इसको हम करेंगे तो 16 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9, यहाँ गुना नहीं करना है, जोड़ना है, तो सिर्फ इकाई अंक जोड़ना है और आंसर दे देना है। 9 5 14 और 6 20, 20 के शून्य, आगे क्या आएगा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा इकाई पर तो बन के आ गया 0, 0 हो गया हमारा आंसर। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो इकाई स्थान का क्वेश्चन कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं। ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो बढ़िया लगे तो रिपीट करके भी देखिए।